दूसरी चीज़ की मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा? मुझे ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, सो इट्स क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मेरी ना तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करें, हम कुछ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें यहाँ पे। और दूसरी चीज़, मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वाली प्रॉब्लम, तो प्लीज़ अवॉइड करिए। ओके, सो मोस्टली स्टूडेंट्स आई थिंक बैच 7 से हैं, जो कि नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है। और जो बैच 6 है वो भी काइंडली बता दें कि कौन कौन से बच्चे बैच 6 से आप कौन है? ओके, बैच 7, ठीक है। हुज़ैफा बैच 7 से हैं, हामिद बैच 7 से हैं, मुदस्सिर बैच 7 से हैं, वकास बैच 7 से हैं, कोमल बैच 7 से। और अपने माइक काइंडली म्यूट कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, मैमूना बैच 7 से हैं, लाइबा बैच 7 से हैं, जरताश बैच 7 से हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो बैच 7 से हैं, अभी उनका स्टार्टअप है। Okay, शाहिर रजा भी बैच 7 से हैं, ठीक है। ओके, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बैच 7 से हैं? ठीक है, महमूद भट्टू भी बैच 7 से हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। आयशा वहीद भी बैच 7 से। ओके ओके, गुड, ठीक है। अ, सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे मौजूद है सारे काइंडली कंफर्म कर दें, कोई एक भी मिसिंग ना हो। ओके, आई थिंक वी आर डन विद दैट, ठीक है जी। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग जब कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप को जो है फ्रंट एंड, अभी आपका जो मॉड्यूल कौन सा चल रहा है, कोई एक बच्चा बताए। अभी आप कोर्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल आपका अभी चल रहा है? ओके, मॉड्यूल नंबर 5। आई थिंक मॉड्यूल नंबर 5 आप लोग फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड में आई थिंक CSS पे काम कर रहे होंगे मॉड्यूल 5 में, हमारा राइट? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सेशन के अंदर हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस इस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ें डिस्कस करनी होगी आपसे, कुछ चीज़ें मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि कोर्स के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई इशू आ रहा है, या असाइनमेंट के हवाले से, या जो भी आपको अगर कोई असाइनमेंट अभी तक मिली है क्योंकि उसके हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कोर्स के अंदर कुछ इशू आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप लोग काइंडली वन बाय वन हर एक स्टूडेंट का जो भी कंसर्न है वो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करता जाए। तो उसके साथ साथ जो है मैं उसको आपको बताता जाऊंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसका कोई भी सोल्यूशन
अगर निकलता है तो हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन आप इस तरह से मैसेज ड्रॉप करें चैट बॉक्स के अंदर। उसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, कि किस किस तरह से हमें चीज़ों को लेके चलना है इन द फ्यूचर, हमने कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट कौन सी मिली है? असाइनमेंट अभी तक आपको कोई नहीं मिली? ओके ओके, अभी ठीक है। असाइनमेंट अब अगर आपको नहीं मिली तो डोंट बी वरी, आपकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। अगर अभी नहीं मिली तो मुझे शायद शायद लग रहा था कि अभी तक असाइनमेंट आप लोगों को मिल गई होगी, ठीक है। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि आपको असाइनमेंट नहीं मिली। वो मैं वैसे ही आई वाज गेसिंग कि अगर आपको असाइनमेंट मिली है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब असाइनमेंट मिलेगी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी भी सेक्शन के अंदर उसको, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम तब उसको सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हम इंशाल्लाह, अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग कि जो भी आपको अगर कोर्स के अंदर कोई लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वन बाय वन हर स्टूडेंट किसी की क्यूरी है तो वो ड्रॉप कर, ठीक है। अच्छा लाइबा सर, आई वांट दैट जो जो आप पढ़ाते हैं उसकी साथ साथ असाइनमेंट मिले। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। लेकिन बेसिकली ट्रेनर जो है वो जो उसको कहा जाता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से ट्रेनर, कोई मसला नहीं है कि वो आपको हर एक टॉपिक के साथ कोई असाइनमेंट दे या कोई भी प्रैक्टिस या कोडिंग कोई प्रैक्टिस दे दे आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको दे दे कोड की, आप उसको सॉल्व करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि इतने सारे स्टूडेंट से फिर असाइनमेंट उनकी एक तो अपलोड करने में स्टूडेंट्स को मसला होता है, उनको फिर उसको लिंक करने में मसला होता है, उसको करने में इश्यूज आते हैं, हमारे एंड पे कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना वो एक जो फ्लो है वो खराब होता है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट की अगर आपको नहीं भी मिलती मिलती तो आप अपनी अपने तौर पे जो है वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, या आप को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको अगर आपने करनी है वाकई कोई असाइनमेंट तो आप कह सकते हैं कि हमें कोई असाइनमेंट दे दें, जो कि आप जो मैं आपको वहाँ पे दे सकता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो आप करके मुझे उधर ही आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, विल वी बी मेकिंग कोर्स प्रोजेक्ट? जी जी, आप कोर्स पे प्रोजेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आपने जो भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें आपने करनी होंगी वो सारी आपको बताई जाएंगी, वो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा सर, मॉड्यूल 3 में एक लेक्चर डबल है और एक मिसिंग। ओके, मॉड्यूल 3 में कौन सा लेक्चर डबल है और कौन सा मिसिंग है, बताइएगा। Sir, kindly guide from where we can practice by ourselves like websites. अच्छा, ये चीज़ इसको मैं आपको बताऊंगा कुछ डिटेल के अंदर, ठीक है, कि आपने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है या किस तरह से आपने चीज़ों को फाइंड करना है, कहाँ किस तरह से फिगर आउट करना है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, या चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या आप कहीं से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आप एक टीचर से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, आपको गाइड करने वाला कुछ मिल जाता है कि यार ये चीज़ है तो इसको हम इस तरह से कर रहे हैं तो इस तरह से कैसे काम करेगी, या हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से क्लियर होंगे। जाहिर है वो किसी टीचर या किसी ट्रेनर के बगैर नहीं होता, ठीक है, इस तरह से चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने तौर पे रिसर्च करनी होती है, वो होती है आपकी असल स्किल की जो डेवलप है वो, तब आपका स्किल जो है डेवलप होता है तब ऐसे, ठीक है। अपनी ओन पे आप कुछ चीज़ रिसर्च करते हैं, लाइक
हम बात करते हैं किसी भी हम एमवीसी की बात करते हैं। अब एमवीसी क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ठीक है। एक होता है डाटा मैनेजमेंट, एक होता है डाटा स्टोर करना, लाइक एक होता है डाटा की प्रोसेसिंग करना, एक होता है डाटा को शो करना, ठीक है। अब डाटा को शो कहाँ पे करते हैं हम? फ्रंट एंड पे करते हैं। डाटा की जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे कर रहे होते हैं? वो हम कर रहे होते हैं जी बैकएंड में। और डाटा को जो है स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं? डेटाबेस के अंदर। सो बेसिकली ये आपका एमवीसी आर्किटेक्चर बन जाता है, जो कि मॉडल को हम कह देते हैं डेटाबेस कह देते हैं। जो आपका कंट्रोलर है वो बैकएंड होता है, जो उस डाटा को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोलर, ठीक है। उस डाटा को कंट्रोल करना, प्रोसेस करना, इस चीज़ को बैकएंड के अंदर। बैकएंड ये नहीं होता कि आपका डाटा कहीं पे स्टोर है, वो आपकी डेटाबेस होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो उसको फ्रंट एंड पे शो करवाना होता है बैकएंड के थ्रू, वो आपका आ जाता है व्यू। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है, मॉडल व्यू कंट्रोल, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, अब हम किसी और आर्किटेक्चर पे मूव करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम, अगर हम चाहते हैं जी फ्यूचर के अंदर अब ये आर्किटेक्चर ज़्यादा प्रेफरेबल है, लोग इस पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें 90% जो 80% 90% चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। कोई भी चीज़ अगर किसी आगे किसी भी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट होती है या कोई लैंग्वेज में कुछ अपडेशन आती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं होती, ठीक है। वो अपडेशन, अब आईटी जो है, इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी है, वो हर रोज उसमें नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। हमें इस वजह से आइडिया नहीं, तो इसी वजह से हम लैग कर रहे होते हैं, हम इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि यार अभी हम जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं, क्या पता इससे अगला वर्जन आ चुका हो, उसके अंदर कुछ नई चेंजेस आ रही हो। हम इस वर्जन से अगर कहीं और अगले नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें एरर आते हैं, हमारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं हो रही होती, हमें वो समझ नहीं आ रही यार ये क्यों एरर आते हैं। वो बेसिकली उस अपडेशन की वजह से एरर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज अपने आप को अपनी आप की जो स्किल है उसको वाकई पॉलिश रखना है, तो आपने इन चीज़ों के साथ अपडेट रहना होता है, ठीक है। अगर हम, अब एक जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अब देखिए कितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, कितने सारे उसके जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, व्यू जेएस है, ठीक है। लेकिन अब रिएक्ट की अगर हम बात करें, तो रिएक्ट पे हम आते हैं, तो रिएक्ट के भी आगे से फ्रेमवर्क है। रिएक्ट के जो आगे से फ्रेमवर्क है वो है नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस की अगर हम बात करते हैं, वो ऑलमोस्ट एज इट इज रिएक्ट जेएस है, सारी उसके अंदर रिएक्ट जेएस है। लेकिन नेक्स्ट जेएस को लर्न करने के लिए हमें कुछ उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाइड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमें किसी ये ज़रूरी नहीं है कि हम अब किसी टीचर से पढ़े या अब हमें चाहिए हमारी अपनी जो रिसर्च है वो चाहिए, ठीक है। अब हमने वो रिसर्च करनी है कि यार नेक्स्ट ईयर्स में क्या चीज़ें अब नई नई ऐड हो चुकी हैं। सो इस तरह से जो है अपनी रिसर्च को एक तो स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस, जितनी आपकी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने लेक्चर ले लिया, आपने थोड़ी बहुत उसको बस प्रैक्टिस कर ली, याद कर लिए, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। आपने खुद से कुछ सिनेरियोस क्रिएट करें, अपने ऑन पे कुछ चीज़ें इस तरह की, अपने आप को कुछ टास्क असाइन करें कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। वो आपकी अब ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी लॉजिक, आपकी जो आपका माइंड कितना शार्प है प्रोग्रामिंग के हवाले से, कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, आपको जो बिजनेस लॉजिक है वो आपकी पक्की हो जाएगी, तब आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के काबिल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपने साथ लेके चलना चाहिए। मैं हर सेशन के अंदर हर एक कोर्स के बच्चों को ये बात करता हूँ कि अपनी जो रिसर्च है उस पावर को ज़रा बढ़ा दें, ठीक है। खुद से रिसर्च करें ताकि नए नए प्रॉब्लम्स आएँ, नए नए सिनेरियोज आपके सामने खुले और आपको उनका भी आइडिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर वो मेटा वाला एचटीएमएल टैग नहीं लगता। अच्छा, मेटा का जो टैग, ठीक है, वो फिर उसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी
काफ़ी डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो वो मैं इस तरह करूँगा कि मैं उसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर दूँ, तो आप लोग जो है LMS पे लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, सिर्फ फ्लोट प्रॉपर्टी का लेक्चर नहीं है? ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्लोट का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, शायद अपलोड नहीं हुआ वो। मैं उसको आपके इस कंसर्न को मैं ड्रॉप कर देता हूँ PFDB मैनेजमेंट पे, जो कि आपका जो LMS है वो हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप का जो इशू है वो क्या कहते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सुना है कि DSA पे कमांड में भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम बैकएंड में DSA का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स जो एंड एल्गोरिदम्स, ये जो है आई थिंक किसी हद तक आपको इस जो डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज़ करेंगे बैकएंड, जो आप उसमें पाइथन जब आपको करवाई जाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से बताए जाएंगे। प्लीज गाइड की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कहाँ से पढ़ूँ? अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक तो कुछ यहाँ पे मैं नाम लिख के चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ। एक है हमारे पास यहाँ पे लीड कोड के नाम से है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारे पास फिडेलिटी और हैकर हैकर रैंक, ठीक है। ये आपको मैसेज लीड कोड है, फिडेलिटी है और हैकर रैंक, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो है वो हर तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज की प्रॉब्लम होती है, एक इजी होती है, हार्ड होती है, मीडियम होती है और हार्ड होती है, ठीक है। पहले आप कोशिश करें कि आप इजी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जो है आप मीडियम पे जाएं, फिर उसके बाद जो है वो आप जो है वो हार्ड लेवल पे जाएं, ठीक है। अच्छा, जैसे वर्डप्रेस पे भी काम करेंगे? नहीं, वर्डप्रेस पे काम नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ कोडिंग करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस सिर्फ कोड, क्योंकि वर्डप्रेस कोडिंग कोडिंग का काम नहीं है, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। वर्डप्रेस का अलग से कोर्स है, अगर आपने इंटरेस्टेड है तो आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बस वो ये डिपेंड करता है किसी भी किसी की स्टूडेंट के ऊपर, वो चाहता है कि मुझे कोडिंग ना करनी पड़े, ठीक है। और जो ड्रैग एंड ड्रॉप से जो चाहता है कि मैं इस तरह की वेबसाइट्स पे काम करूं, तो वो फिर वर्डप्रेस पे चल जाता है। किसी ने कोडिंग करनी है तो कोडिंग की तरफ आ सकता है। सही है। आदिल हुसैन शाह, आपका जो कैमरा है वो ऑफ कर। ठीक है जी। सो किसी और को कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिसको फुल स्टैक के कोर्स के में आने से पहले आइडिया था इन चीज़ों का, फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस का आइडिया था, या किसी भी, या कोई फुल बिगिनर है तो वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दें कि मैं बिगिनर और आई हैव ऑलरेडी द नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड और बैक एंड वट एवर। ओके, बिगिनर एंड फुल बिगिनर, ठीक है। मेमूना बिगिनर, हुजैफा बिगिनर, मुदस्सिर बिगिनर, कोमल बिगिनर, इब्राहिम खान सर, इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर। ओके, बिगिनर, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर दें सबानो, म्यूट कर दें करना। आई थिंक मोस्टली आप लोग जो है ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बिगिनर हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई नो अबाउट फ्रंट एंड टू सम एक्सटेंड, बिगिनर डोंट नो हाउ सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब बिगिनर आई ओनली नो लिटिल बिट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस कितने कितने किस किस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, या जिसने नहीं किया हुआ क्या क्या किया हुआ है? जरा बताएं जरा।
little bit know about the front end. FSC in bio. Okay. I'm doing software engineering. Okay. Yes, ID third semester. I'm doing software engineering. ICS focus on description. I am doing नहीं होता. Okay. So third semester BA qualification. CS MS IT continue. Okay. Yes, IT second semester. I'm doing software engineering. Good. अच्छा जी. ओके. कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं थोड़े से आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. वो इस तरह से है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे बिगिनर लेवल पे. ठीक है. बिगिनर का मतलब ये है कि आपको इससे से पहले कुछ आइडिया नहीं था कि व्हाट इज एक्चुअली अ वेब डेवलपमेंट. ठीक है. अब जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जो आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं. ठीक है. अब ये इतना सिंपल केस नहीं होता वेब डेवलपमेंट सीखना या उसको करना. ठीक है. बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है. ठीक है. इब्राहिम माइक सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. ठीक है. आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या कुछ है वो अ, हमें भी नहीं पता. ठीक है. कितनी कितनी टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं, क्या क्या नया आ रहा है. तो इस टाइम जो लोग आप फुल स्टैक करने जा रहे हैं. ठीक है. फुल स्टैक का मतलब है कि आपने इस कोर्स के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है. ठीक है. आपने फ्रंट एंड भी सीखना है. ठीक है. आपने बैक एंड भी सीखना है. ठीक है. अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल होती हैं. ठीक है. मार्केट के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर की जो सैलरीज होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली या सेम होती हैं. कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि काम दोनों का उसी लेवल का होता है. ठीक है. फ्रंट एंड पे क्या होता है कि फ्रंट एंड पे थोड़ी सी ज़्यादा जिसको आप आम अल्फाज में कहने में ज़्यादा बंदा खप जाता है. वो इस तरह से क्योंकि बड़ी कंपनीज के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो फ्रंट एंड पे तो आप कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो उसके अंदर जब आपका वो क्यूए के पास जब आपका प्रोजेक्ट जाता है क्वालिटी इंश्योर करने का, मतलब जो बंदा है रिव्यू जो कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट को, वो एक एक पिक्सल का वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करता है कि ये एक पिक्सल या दो पिक्सल इधर क्यों है, ये इधर क्यों है, ये इधर क्यों है. ठीक है. तो वो डिजाइनिंग डिजाइनिंग में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं. ठीक है. अब बैकएंड की अगर हम बात करें तो बैकएंड जो है वो सिंपल एक लॉजिक है, एक बिजनेस लॉजिक है. ठीक है. आपने डाटा को की की प्रोसेसिंग करके उसको फ्रंट एंड पे शो करवाना है, वो भी आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर. ओके. मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आई थिंक कुछ बच्चों को ठीक नहीं आ रही, कुछ को सही आ रही है. ज़रा काइंडली मुझे मुझे बता दें कि आवाज़ मेरी ठीक आ रही है या ठीक नहीं आ रही. यस इट्स क्लियर. ओके डन. अच्छा मैं बात कर रहा था कि फ्रंट एंड और बैक एंड की, तो दोनों चीज़ें पैरेलल में होती हैं. ठीक है. अब आपने जितनी प्रैक्टिस आपने फ्रंट एंड में करनी है उतनी प्रैक्टिस ही आपने बैक एंड में करनी है. ठीक है. फ्रंट एंड में आप देखें एच टी एम एल है. ठीक है. एच टी एम एल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ टैग हैं. ठीक है. 100+ टैग्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, जो आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद अब उन टैग्स को किस तरह से आप एक तो है कि एक तो आप रट्टा मार देते हैं कि अच्छा ये टैग है, ये है, वो है. ठीक है. अब इस तरह से भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप HTML का कोड करें तो आपके पास कुछ सिनेरियो आता है. आपने एक पैराग्राफ लिखा, अब आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में कुछ हिस्सा मैं जो है वो बोल्ड कर लूँ, तो उसके लिए आपने कौन सा टैग यूज़ करना है. तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है. ठीक है. इसका मतलब है कि आपने HTML का हर एक टैग जो है वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए. आपको
कहीं भी यूज़ करना हो कोई टैग तो आपके माइंड में फौरन आता रहना चाहिए, अच्छा यार यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो इसी तरह CSS की अगर हम बात करते हैं तो CSS में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मुश्किल है हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना, मुश्किल है हर एक जो है कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना, लेकिन बट आपको सिनेरियो देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा यार इस चीज़ को हम इस पे एनिमेशन लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो इसको इधर से इधर मूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ओके, सो फिर दूसरी चीज बैकएंड की तरफ आ जाते हैं। तो बैकएंड में पाइथन जब आप लोग करेंगे तो पाइथन में कितनी सारी चीजें हैं, क्या क्या कुछ पाइथन के अंदर आते हैं। तो अब ये इससे अंदाजा लगा लें कि आप एक कितनी बड़ी एक फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फील्ड को अब आपने किस तरह से लेके चलना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप इसको टाइम देते हैं, कितनी डेडिकेशन आप दिखाते हैं, थैंक यू, कितनी डेडिकेशन के साथ आप वर्क करते हैं। तो इस तरह से है कि अभी तीन तीन मंथ्स में आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट होना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 3 मंथ्स ही रिक्वायर्ड है, 3 मंथ्स सिर्फ आपके जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने की, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड शुरू होगा जिसमें आप सही वाली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब आप सही वाली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको आपके कोड में प्रॉब्लम्स आएंगी, एरर्स आएंगे। जब आप उन एरर्स को रिजॉल्व करेंगे, जब आपको जब आप वो एरर्स को रिजॉल्व करना आ जाएगा, तब समझे कि आपकी जो लर्निंग है वो अब स्टार्ट हुई। अब इंटर्नशिप क्यों करते हैं लोग, ठीक है। लोग यहाँ पे आते हैं कि हमें इंटर्नशिप दें, हमें फ्री इंटर्नशिप दे दें, हमें पेड दे दें, हमें अनपेड दे दें। क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ चीज़ सीख लिया, अब वक्त आता है आपको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। अब आपको हम बिठा दें कि यहाँ पे यार एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा एक CRM बना हुआ है, ठीक है। उसका बैकएंड कुछ इस पर डिजाइन इस तरह डिजाइन हुआ है, फ्रंट एंड इस तरह डिजाइन हुआ है। अब कोई ट्रेनिंग को लाके हम बिठा देते हैं कि यार यहाँ पे ना इन चीज़ों को आप सक्सेस करो। अब वो जो उसका टीम लीड है वो उसको सिर्फ उस हद तक गाइड करेगा जब उसको भी प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज जब भी कोई इंटर्नी काम करता है ना, वो जो कुछ उसने पढ़ा होता है, जो कुछ उसके कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्लियर होते हैं, वो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करता है, कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हैं उसकी, कुछ चीज़ों में वो बहुत फंस जाता है, बहुत बुरा फंस जाता है, ठीक है, वो उससे नहीं होता, ठीक है। वो फिर वहाँ पे जो आपका टीम लीड होता है, जो आपको गाइड करने वाला था, वो आपको बताता है, ठीक है। तो तब आपकी जो असल लर्निंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप रियल बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अभी तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ें, ठीक है, वो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ आप आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। लेकिन कुछ बड़ी एग्जांपल्स आ सकती हैं, बहुत ही वर्स्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आ सकते हैं, ठीक है। तब आपके स्किल लेवल का पता चलता है कि आपका स्किल लेवल कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को या सिनेरियोज को सॉल्व करते हैं, तो इस सब को किस तरह से लेके चलना है, इस सब को किस तरह से मैनेज करना है इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले आप अपना फोकस जो है वो फ्रंट एंड पे रखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अगर आप चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे, एक तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आएगी आपको, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि आप लोग जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो अपने या तो बैकएंड पे ज़्यादा फोकस करें जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बैकएंड पे फोकस कर लें। जब आपको लगता है कि आपके बैकएंड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको चीज़ों का आइडिया हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आप फ्रंट एंड पे जाएं, ठीक है। या पहले फ्रंट एंड को प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, फिर बैक एंड पे जाएं, ठीक है। दोनों चीज़ें पैरेलल में नहीं लेके चलेंगे। जब आपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर लिया, अब
आप जो है आप उन दोनों को लिंक करें एक दूसरे के साथ कि किस तरह से हम एक बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ स्ट्रेटजीज इस तरह से चलते हैं, ठीक है। एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश चाहिए होगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। बाकी गूगल में सारा कुछ इस अवेलेबल है। हर एक चीज़, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप जैसे उसको सर्च करें तो आपके सामने सैकड़ों वेबसाइट खुल जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट चल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट कर लें, कुछ प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व का सोल्यूशन निकाल लें। सो अगर आपको कोई कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो आपने सिंपली उसको उठा के अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसके हज़ारों सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। पूरी ऑल ओवर द ग्लोबली वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सर आप पहले किसी वेबसाइट और वो दे देना, फिर वही वेबसाइट हम डेवलप करेंगे। वेबसाइट ऑनलाइन प्रोडक्ट की अच्छा होगा विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और उससे पोस्ट पहले पोस्ट करने, ठीक है। अच्छा, यू मीन कि वेबसाइट का ओवरव्यू दे दें, ठीक है। जो लाइक प्रोजेक्ट या आपको कोई टास्क दे दें कि आपने इस तरह की वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिव, देखिए अभी आप रिस्पॉन्सिव करेंगे ना तो अगर आपने कस्टम सीएसएस लिखनी है, कस्टम सीएसएस के लिए आप जब उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वो आपका बहुत टाइम लेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लें, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, या टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लें, जो कि आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा आइडिया आपका। एज अ टास्क या एज अ प्रोजेक्ट हम आपको इस तरह की वेबसाइट बनाने को देते हैं जिसका एक प्रॉपरली एक बैकएंड का सेटअप हो, ठीक है। उसके बाद उसका फ्रंट एंड का एक सेटअप हो, जिसमें ताकि आप जो है वो फ्रंट एंड से जो है वो एपीआई बैक एंड से जो फेच करके आप जो अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छा आइडिया है, तो वी विल वर्क ऑन इट। ये फर्स्ट टाइम किसी बैच के अंदर किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर इसको लेके चलेंगे, ताकि जो है वो आपके एंड से कोई या हमारे एंड से कोई कमी ना रह जाए कि हमने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई और सम काइंड ऑफ दी स्टफ, ठीक है। तो और किसी के कंसर्न क्वेश्चन है तो काइंडली बता। ओके जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने व्हाई यू हैव चूज द फुल स्टैक डेवलपमेंट। अच्छा, ब्लॉग्स की बात करें, ब्लॉग्स तो हमने खुद क्रिएट करने होते हैं, वो जहाँ पे तो वो जो है वो हमें खुद डिज़ाइन डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। वो खुद हमें डेवलप करना पड़ता है, जहाँ पे हम ब्लॉग्स या जो भी पोस्ट है वो हम कर सकते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई करियर इन दिस फील्ड, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी अप्रोच है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन आपका जो है वो मैं बात करूँगा क्योंकि आपको हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये फील्ड बहुत वाइज फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, इस वक्त मार्केट जो है वो कंपटीशन तो नहीं कह सकते हम, कंपटीशन भी है, ले, लेकिन हमारे यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस वक्त डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अ, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो कम है। ठीक है, क्योंकि स्किल वाला पर्सन बहुत कम निकलता है। अगर 100 लोग अगर आते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू करते हैं, तो उनमें से एक या दो को दो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्किल सेट का जो लेवल होता है उसको अप्रोच नहीं कर पाते कुछ स्टूडेंट्स। पीएफटीपी कोर्स के बाद भी गाइडेंस के लिए सपोर्ट करता है। बिल्कुल, कोर्स आपने अगर कोर्स कर लिया है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, तो हम आप इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे। ठीक है, अब वो फिर प्रोजेक्ट बेस पे होगा कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कितना किस फ्लेक्सिबिलिटी से वो काम करता है। वो उसके बाद डिसाइड होता है कि फिर आपको अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में फिर अ, जो आपकी नॉलेज है उसको हम देखेंगे कि आपको कितना काम आता है, क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं कि नहीं। तो उस बेस पे आपको इंटर्नशिप भी दी जाएगी और आपको जॉब भी ऑफर की जाएगी। सर, अगर हम फ्रंट एंड के साथ वर्डप्रेस सीखें तो कैसा रहेगा? ज़बरदस्त, कोई बात नहीं। वर्डप्रेस भी सीखें, वर्डप्रेस भी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, इस वक्त फाइबर या Upwork की हम बात करते हैं तो वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा काम है फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों क्लाइंट्स को ही देख लें, पाकिस्तानी क्लाइंट्स को देख लें, कोई भी अगर आजकल नया बिजनेस बनाता है तो उसको एक वेबसाइट भी चाहिए। तो वो डजेंट मैटर उसको कि ये कोडिंग पे है या वर्डप्रेस पे है, किस चीज़ पे, बस वेबसाइट होनी चाहिए। तो लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। तो मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए जो लोग बनाते हैं, कोई पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो कोई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो मोस्टली वर्डप्रेस यूज़ होती है। वर्डप्रेस भी सीखें, वर्डप्रेस भी सीखनी चाहिए। मैंने आपको बताया वर्डप्रेस कोडिंग नहीं है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं। वर्डप्रेस बहुत ईजी है। या ऑब्वियसली आप जब आपको जब पता होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो जाएगा, तो वर्डप्रेस पे मूव करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। वो आपने सिर्फ एक वीडियो देखनी है वर्डप्रेस की, तो आपको वर्डप्रेस आ जाएगा। ठीक है जी। सो ओके, सो आई थिंक क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट है, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट रही है, आज भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सो माजरत के साथ वी हैव टू जस्ट कंप्लीट आवर सेशन फॉर दिस टाइम। अच्छा सर, क्या हम बैकएंड में कंप्लीट पाइथन सीखेंगे? जी, पाइथन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इंशाल्लाह आप लोग जो है वो सीखेंगे। सर, प्रॉपर स्टार्ट कब करेंगे पाइथन का? जो आप स्टार्ट है वो आई थिंक आप लोग फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे तो साथ ही आपको पाइथन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं, लेकिन अब वो लेक्चर्स किस तरह से अरेंज किए हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। Okay. So get well soon. Thank you so much. Thank you for the wonderful session. Get well soon, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो काइंडली व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर दिया करें ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर ग्रुप में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं आपकी सॉल्व हुई तो आप उसी नंबर पे जहाँ पे मैं ऐड हूँ, ठीक है, इस वक्त 2 टीचर्स आपके जो है वो फुल स्टैक के अंदर ऐड है।
ठीक है, तो डॉक्टर दाऊद हैं और मैं हूँ। आप कर सकते हैं हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो नंबर हमारा है उन पे आप पर्सनली भी मैसेज करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वहाँ पे भी आपको जो है हम सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। मेरा नाम जी आफाक खान है, ठीक है, और मैं जो इसमें फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, गॉड ब्लेस।